दोस्तों बिहार चुनाव से एक बार फिर से बड़ी खबर निकल करके आ रही है और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की पत्नी ने खुद चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की जो पत्नी है वो ये कह रही है कि चुनावों में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और तो और सब पर लाठियां बरसा दी गई। चुनाव में गड़बड़ी हुई और जिस तरीके से आम इंसान वहां खड़े थे, जब सवाल पूछ रहे थे कि किस तरीके से इसमें गड़बड़ी हो रही है, तो उन लोगों को लाठियां बरसा दी गई और साथ ही साथ जेल में डालने की धमकी दी गई। उस पर भारतीय जनता पार्टी की नेता की जो पत्नी है वो ये कह रही है कि हम शान से जेल चले जाएंगे, भेज दीजिए जेल में। दोस्तों बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद एक पर एक लगातार बड़ी से बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं और इस बीच यह बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के चहीते नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी के चहीते नेता की पत्नी ने इस चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। किस नेता की पत्नी है और किस तरीके से आरोप लगा रही है, सब कुछ बतलाने जा रहा है। और वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एक प्रत्याशी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि उनको उम्मीदें थी कि 1000 से ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन जब काउंटिंग होती है दोस्तों तो ये कह रही है कि मुझे मेरी मां के ही वोट नहीं मिले, यानी मुझे मेरी मां के ही वोट काउंट नहीं किए गए। इस तरीके का गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैं सब कुछ खबर में सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आप आज तक की खबर है और जरा हेडलाइन को देखिए। हेडलाइन में लिखा गया है, दोबारा चुनाव कराया जाए, हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, दोबारा चुनाव कराया जाए, यह आरोप किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चहीते नेता सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आरोप लगा दिए दोस्तों कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई, दोबारा चुनाव कराना चाहिए। दोस्तों जिस वक्त लाठीचार्ज हुई, जिस वक्त यह पूरा मामला जब गरमाया दोस्तों, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह वायरल हुआ। कई पत्रकारों ने लिखा, मैंने भी इस खबर को चलाया कि पत्रकारों के ऊपर किया गया लाठीचार्ज, दोबारा चुनाव कराने की मांग। जी हां दोस्तों, कई जगह वीवीपैट की पर्चियां और बहुत सारी चीजें, खबरें निकल करके आई। खैर अब ये तो पुरानी चीजें हो गई, लेकिन देखिए कि खबरों के बीच में से खबरों को चीरते फाड़ते हुए एक और खबर निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चहीते नेता, बड़े चुनाव प्रचार में गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। इस तरीके से गाने गाए जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, गाना गाना एक कलाकार का फर्ज होता है, गाना भी गाएगा, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप है। खबरों में जरा चलते हैं आगे और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोटिंग मशीन खराब होने के गंभीर आरोप लगा दिए। मशीन खराब होने के गंभीर आरोप लगा दिए, दोबारा चुनाव कराने के लिए भी मांग कर दी है। खबरों में जरा और आगे बढ़ते हैं। खबरों में यह कहा गया है दोस्तों, जरा देखिए खबर, जरा सुनिए। हार के बाद, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, हार गई, उनको बीजेपी से शायद टिकट नहीं मिला, चाहे जो भी हो। खैर जो अनबन की खबरें जो चल रही हैं पवन सिंह के बीच में, इनके बीच में, ये इनका निजी मसला है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जरा देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार थी। चुनाव से पहले उन्होंने न दिन देखा न रात देखा, घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील की। ज्योति को यकीन था कि काराकाट की जनता उन्हें जीत दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति सिंह अपना पहला इलेक्शन हार गई। हार के बाद उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं बहुत सस्पेंस भरी हैं, वोटिंग में भी कुछ तो गड़बड़ हुई है, हम चाहते हैं कि यह चुनाव कैंसिल हो और दोबारा से चुनाव कराया जाए। जी हाँ, और जरा लाठी वाले पे आ जाते हैं। जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है, जेल जाने को तैयार है ज्योति सिंह। लिख रही हैं कि वोट काउंटिंग के दौरान उन्होंने प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके प्रत्याशियों पर और उनके आसपास के लोगों पर। उन्होंने कहा कि हम जानने चाहते थे कि किस आधार पर लाठीचार्ज किया गया। कोई इंसान पता नहीं कहां कहां से आकर वोट करता है, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? तो वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। जब हमने सवाल किया, बोला जा रहा था कि एफआईआर करके जेल भेज देंगे। पवन सिंह की पत्नी कह रही है कि जेल भेज दो, हम शान से जेल जाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, चहीते नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बाकायदा उनको सीट भी मिला था। वो बात अलग है कि काट दिया गया था शायद लोकसभा के चुनाव में। हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है। और फिर बीच में ये चला था कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, फिर वो नहीं लड़े। खैर जो भी हो सही, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर पवन सिंह को उतारा गया।
जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए उनकी पत्नी ही कितनी बड़ी गंभीर आरोप लगा रही है। कम से कम पवन सिंह को ही आकर के ये कह देना चाहिए कि जो हमारी पत्नी कह रही है वो सही कह रही हैं, दोबारा से चुनाव करा देना चाहिए। अभी उनका निजी मैटर कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की पत्नी ऐसा गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो सोचिए कि विपक्षी पार्टी तो क्या से क्या कह रहे होंगे, उनका जब सुना ही नहीं जा रहा है। खैर, खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक खबर ऐसी निकल करके आई जो सुबह से लेकर के सुर्खियां एकदम बटोरती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसीलिए खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि खुद ये शख्स अपनी पार्टी के मुखिया हैं, विदेश से पढ़ करके आई हैं, चुनावों में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों से मिलजुल करके पार्टों जो लोग हैं, जो आंकड़े तैयार किए जा रहे थे, उनको पुरजोर तरीके से स्पष्ट था कि उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा। लेकिन दोस्तों बाद में किस तरीके से आरोप लगाया गया कि उनको उनकी मां के ही वोट नहीं काउंट किए गए। देखिए न्यूज़ 24 की रिपोर्ट में लिखा गया है, मुझे मेरी मां तक का वोट नहीं मिला। दरभंगा सीट पर लड़ी पुष्पम प्रिया ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गड़बड़ी के सबूत हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इनके ट्विटर हैंडल एक्स प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे ना दोस्तों, कि एक लंबा चौड़ा पोस्ट इन्होंने लिख रखा है, बाकायदा लिख रखा है, और इसमें कहती हुई नजर आती है कि अब तो चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है, ईवीएम से विश्वास उठता जा रहा है। इस तरीके की पैटर्न वो लिखते हुए नजर आ रही है। और बाकायदा कह रही है कि देखिए मैं विदेश से पढ़ करके आई हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, मैं रग रग से वाकिफ हूं, मैं जानती हूं, मैंने चुनाव कैंपेन किए हैं, सब कुछ मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मुझे सब पता है कि कितने वोट मुझे मिलने वाले हैं, किस तरीके से मिलने वाले हैं, क्या क्या चीजें मैंने की है, सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी बताइए वो ये कह रही हैं कि उनको उनकी मां के ही वोट नहीं मिले। जरा सोचिए दोस्तों कि कोई चुनाव लड़ रहा हो, घर का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा हो, और ऐसा क्या पॉसिबल है? चलिए मान भी लीजिए कि एक बार की पॉसिबल हो कि चलिए उनकी मां ने ही उनको वोट नहीं दिया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं गड़बड़ी के, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी चलिए झूठ बोल सकते हैं, क्या ये भी झूठ बोल रही हैं? और ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है, और इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी तक तमाम सवालों के जवाब ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, ना ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार चुनाव होने से पहले एसआईआर की प्रक्रिया की जाती है, और एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद ये दावा खुद किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो डेटा दिया जाता है इसमें बताया जाता है कि 62 लाख वोट काट दिए जाते हैं। जी हाँ, 62 लाख लोग वैसे ही मतलब वोटर काट दिए जाते हैं। फिर 19 लाख लोगों के जो वोटर होते हैं उनको जोड़े जाते हैं नए तौर पर। मतलब कई कई तरीकों के आंकड़े आ रहे हैं। भूपेश बघेल साहब ये कह रहे हैं कि जब फाइनल वोटर लिस्ट था तब लगभग 7 करोड़ समथिंग होते हैं जो लिस्ट में नाम होते हैं, जो संख्या बताई जाती है, और बाद में ये संख्या बढ़ जाता है, यानी 3 लाख वोट फिर बढ़ जाते हैं मतदान के दिन ही। तो ये 3 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं दोस्तों? इसीलिए कई सारे गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, और पूछा यह भी जा रहा है कि भैया बताइए कि कोई आदमी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ लेगा इसलिए उसकी बातों को नहीं सुना जाएगा? अगर यही सवाल जो सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पवन सिंह, सुपरस्टार पवन सिंह जिनको कहा जाता है, सिंगर हैं, जिनकी पत्नी आरोप लगा रही है, अगर यही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, फिर अगर यह आरोप लगाती तो तब क्या सुना जाता, या इनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता? बताइए। जिस तरीके से कहा जा रहा है खबरों में कि शायद आर.के. सिंह को बाहर निकाल दिया गया, शायद निकालने की तैयारी चल रही, क्या चल रहा है खबरों में, खैर चल रहा है इस तरीके से, तो क्या इनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा? और इनको तो चलो छोड़िए, जो ये पुष्पम प्रिया आरोप लगा रही है दोस्तों, ये तो खुद ही शायद अपनी पार्टी के मुखिया हैं। बताइए, ये बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों। और इसीलिए बार बार इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, बार बार बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछा जा रहा है, मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ध्यान इन सवालों पर नहीं दे रहा है। सिर्फ सरकार बनानी है, किस तरीके से सरकार बनानी है उस पर ध्यान देना है, चुनाव आयोग को क्या एडवाइजरी देनी है उस पर ध्यान देना है,
बस ये सब चीजें चलनी चाहिए। लेकिन जो आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से, उनका कोई भी सटीक तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा ये करता हूं कि कम से कम जो पुष्पम प्रिया जी हैं जो आरोप लगा रही हैं कि उनको उनकी मां के ही वोट नहीं मिले, कम से कम इस पर तो जांच पड़ताल कर ही देनी चाहिए चुनाव आयोग को। और दूसरे तरफ जो पवन स्टार हैं, पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, वो जो आरोप लगा रही हैं कि भैया चुनाव में गड़बड़ी हुई है और आपको जो है दोबारा चुनाव करा देना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी चुनाव आयोग को कोई स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। दोस्तों क्या लगता है कि सच में दोबारा से चुनाव होगा? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं पवन सिंह, उनकी पत्नी ने इतने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस मसले पर चर्चा किया जाएगा? दोस्तों आप सभी के मन में इस खबर को लेकर के क्या राय है? आप अपनी राय रखना चाहते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।